माइकल ओहर का बचपन मेम्फिस में गरीबी, भूख और होमलेसनेस से भरा था। वह एक फॉस्टर होम से दूसरे फॉस्टर होम में घूमता रहा। कभी ऐसा नहीं लगा कि वह कहीं का है। उसे बिग माइक के नाम से जाना जाता था। उसका साइज दूसरों को डराता था, लेकिन अंदर से वह एक जेंटल लोनली लड़का था। वह रात में सड़कों पर भटकता था, शेल्टर ढूंढता था, अपनी पूरी जिंदगी एक प्लास्टिक बैग में लेकर चलता था। हार्डशिप के बावजूद माइकल ने एक शांत ताकत डेवलप की, एक रेजिलियंस जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की। वह सरवाइव कर गया, लेकिन वह अभी भी उम्मीद की कोई वजह ढूंढ रहा था। स्कूल माइकल के लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, यह उसके लिए एक और बैटल ग्राउंड था, जहां हर दिन उसे खुद को साबित करना पड़ता था। स्कूल की घंटी बजते ही बाकी बच्चों के लिए दिन की शुरुआत होती थी, लेकिन माइकल के लिए यह एक और चुनौती का संकेत था। 9 साल की उम्र तक माइकल 11 अलग अलग स्कूलों में जा चुका था। हर बार एक नई बिल्डिंग, नए चेहरे और वही पुरानी फीलिंग आउटसाइडर होने की। वह हमेशा पीछे रह जाता, जैसे किसी इनविजिबल दीवार के पीछे छुपा हो। उसके ग्रेड्स लगातार खराब होते जा रहे थे, लेकिन ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी कैओटिक जिंदगी, अस्थिर घर और रोज बदलती परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा बन रही थीं। होमवर्क के लिए जगह नहीं, पढ़ाई के लिए शांति नहीं। टीचर्स ने एक शांत, स्ट्रगलिंग लड़के को देखा और मान लिया कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन असल में माइकल के अंदर एक गहरी लड़ाई चल रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। उसकी चुप्पी को उसकी उदासीनता समझ लिया गया। इसी दौरान एक दोस्त के पिता ने माइकल की मदद की और उसे ब्रायर क्रेस क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला दिलवाया। ये स्कूल उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां अवसर तो थे, लेकिन डर और अनजान चुनौतियां भी थीं। माइकल बाकी बच्चों से बहुत पीछे था, लेकिन इस बार स्कूल ने उस पर भरोसा दिखाया। टीचर्स और काउंसलर्स ने पहली बार उसकी कहानी सुनने की कोशिश की और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। वह अक्सर क्लास के पीछे बैठता, खुद को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। टीचर्स ने उसे एनकरेज किया कि वह सिर्फ एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक फाइटर है। ये माइकल के लिए एक नई शुरुआत थी। ब्रायर क्रेस्ट में कदम रखते ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन आगे की राह अब भी मुश्किल और अनिश्चित थी। फिर भी पहली बार उसे लगा कि शायद वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। एंड फुटबॉल फील्ड पर माइकल का साइज उसकी ताकत बन गया। कोच ह्यू फ्रीज ने उसमें एक ऑफेंसिव लाइनमैन के रूप में पोटेंशियल देखा। शुरुआत में माइकल को स्ट्रगल करना पड़ा। उसकी इंस्टिंक्ट थी प्रोटेक्ट करना, अटैक करना नहीं। ब्रेक थ्रू तब आया जब कोचेस ने उससे कहा, अपनी टीम को फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करो। अचानक फुटबॉल का मतलब समझ में आया। ये दूसरों को शील्ड करने के बारे में था, उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं। माइकल एक फोर्स बन गया, अपने क्वार्टरबैक के लिए एक इमूवेबल वॉल। स्काउट्स ने ध्यान दिया। पहली बार माइकल को उसकी एबिलिटीज के लिए तारीफ मिली। फील्ड उसका सैंक्चुरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह बिलोंग करता था। उम्मीद जगी, वह अपने पास्ट से कहीं ज्यादा बन सकता था। फुटबॉल ने उसे पर्पस और एक अलग फ्यूचर की झलक दी। ऑडोरे। एक सर्द और अंधेरी शाम थी, जब तुओही परिवार अपनी कार में घर लौट रहा था। बाहर की ठंडी हवा और सुनसान सड़क पर उन्होंने माइकल को देखा, एक अनजान लड़का जो अकेला और असहाय सा लग रहा था। माइकल ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं थे। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ झलक रही थी, मानो वो कई रातों से ठीक से सोया ही न हो। लीग एंड तोही ने बिना किसी झिझक के माइकल को अपने घर आने का न्योता दिया। उस पल उन्होंने सिर्फ एक अनजान लड़के को नहीं, बल्कि एक उम्मीद को अपने घर बुलाया। उस रात माइकल ने पहली बार एक गर्म, सुरक्षित बिस्तर पर चैन की नींद ली। उसके लिए यह सिर्फ एक बिस्तर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह था। अगले दिन तुओही परिवार ने माइकल की कहानी सुनी, उसकी परेशानियां, उसके डर और उसके सपने। उन्होंने उसकी तकलीफों को समझा और उसके साथ सहानुभूति दिखाई। लीग एन ने माइकल के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे स्कूल में मदद की और सबसे बढ़कर उसे इज्जत और अपनापन दिया। उन्होंने उसे कभी भी पराया महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे माइकल तुही परिवार का हिस्सा बन गया। अब वो उनके साथ हंसता, बातें करता और हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता। सबसे बड़ा और भावुक कदम तब आया जब तुही परिवार ने माइकल को अपना कानूनी अभिभाव्य बना लिया। अब वो सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य था। माइकल के लिए ये पहली बार था जब उसने सच्चे परिवार का प्यार और अपनापन महसूस किया। उसके लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। उस पल माइकल सिर्फ एक बेघर लड़का नहीं रहा, वो किसी का बेटा, किसी का भाई
और किसी के सपनों का हिस्सा बन गया। एक अनजान की दया और एक माँ के दिल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की दुनिया बदल सकता है। माइकल को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, एक सच्चा प्यार करने वाला परिवार जहां वो खुद को घर जैसा महसूस कर सके। माइकल के लिए किसी नए परिवार का हिस्सा बनना आसान नहीं था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो इस घर में फिट हो पाएगा? क्या लोग उसे अपनाएंगे? अनजाने माहौल में माइकल अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था, जैसे उसके और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी हो। लेकिन तो ही परिवार ने माइकल के डर और झिझकों को समझा। उन्होंने उसे बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ धैर्य और सच्चा प्यार दिखाया। धीरे धीरे माइकल ने महसूस किया कि ये लोग उसके अपने हैं, जो बिना शर्त उसके साथ हैं। शॉन, जो खुद भी खेलों के शौकीन थे, माइकल से घंटों स्पोर्ट्स की बातें करते। वो उसके साथ बैठकर मैच देखते और उसे अपनी पसंदीदा टीमों के बारे में बताते। कॉलिंस, उसकी नई बहन, होमवर्क में मदद करती। वो माइकल को पढ़ाई के नए तरीके सिखाती और उसके साथ बैठकर मुश्किल सवाल हल करती। एसजे, उसका छोटा भाई, हमेशा उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। चाहे खेल का मैदान हो या घर, एसजे ने माइकल को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लीग एन ने माइकल की पढ़ाई के लिए एक ट्यूटर, मिस सू, को रखा। मिस सू ने माइकल को न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आत्मविश्वास में भी आगे बढ़ने में मदद की। धीरे धीरे माइकल ने अपनी बुद्धि और काबिलियत पर विश्वास करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता है। परिवार ने माइकल को छोटी छोटी चीजें सिखाईं, जैसे भरोसा करना, खुलकर बातचीत करना और अपनी भावनाएं जाहिर करना। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। टुओ ही परिवार ने माइकल को अपनी पारिवारिक परंपराओं में शामिल किया। त्योहारों, छुट्टियों और हर छोटे बड़े मौके पर माइकल को बराबर का हिस्सा बनाया। क्रिसमस के मौके पर जब परिवार ने फोटो खिंचवाई और माइकल को बीच में खड़ा किया, तो वो पल उसके लिए बेहद खास था। पहली बार उसे लगा कि वो सच में इस परिवार का हिस्सा है। अब माइकल सिर्फ एक गेस्ट नहीं था, बल्कि परिवार का अहम सदस्य बन चुका था। खाने की टेबल पर उसकी हंसी गूंजने लगी थी। इस प्यार, सुरक्षा और अपनापन ने माइकल को खुलकर जीना सिखाया। अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आजाद महसूस करता था। टुओ ही परिवार ने माइकल को सिर्फ एक छत नहीं दी, बल्कि उसे एक नई पहचान, एक नई शुरुआत और एक सच्चा परिवार दिया। माइकल की फुटबॉल और एकेडमिक्स दोनों में तरक्की हो रही थी। कॉलेज स्काउट्स ने उस पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन ग्रेड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट अब भी एक चैलेंज थी। मिस सू और परिवार की मदद से माइकल ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसने ओले मिस की स्कॉलरशिप एक्सेप्ट की, वहीं जहां उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने भी पढ़ाई की थी। एनसीएए ने जांच की, लेकिन माइकल ने साफ कहा, यह उसका अपना फैसला था। ओले मिस में माइकल एक स्टार प्लेयर बन गया, ऑल अमेरिकन ऑफेंसिव लाइनमैन। अब वो कॉन्फिडेंट था, फील्ड पर भी, क्लासरूम में भी। उसने डीन्स लिस्ट में जगह बनाई। माइकल अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो सफलता की तरफ बढ़ रहा था। 2009 एनएफएल ड्राफ्ट का दिन। माइकल ओहर को बाल्टीमोर रेवेंस ने पहले राउंड में चुना। जो लड़का कभी बेघर था, अब एक प्रोफेशनल एथलीट, मल्टीमिलियनेयर बन गया। उसकी कहानी द ब्लाइंड साइड फिल्म और किताब के जरिए लाखों को प्रेरणा दे चुकी थी। एनएफएल में उसने 8 सीजन्स खेले और 2013 में सुपर बोल जीता। माइकल का सफर दिखाता है, अतीत हमारा भविष्य डिफाइन नहीं करता। दया, परिवार और विश्वास से कोई भी अपनी कहानी दोबारा लिख सकता है। ली एन की एक छोटी सी दया ने एक जिंदगी बदल दी। माइकल की जिंदगी एक मिसाल है कि प्यार और मौका मिलने पर सबसे कठिन शुरुआत भी शानदार अंजाम तक पहुंच सकती है।